तिल्दा नेवरा ब्लॉक कोका में आज फिर मजदूरों द्वारा ठेकेदारी में काम नहीं करने की मांग पर हड़ताल किया गया, जिसमें कुछ मजदूरों का कहना है कि हम जिस तरह से 20 वर्षों तक कलेक्टर के द्वारा दी गई राशि में कार्य कर रहे हैं, हम उसी राशि में कार्य करेंगे। तो बाकी लोग को चलो ये कर लो, अपने जैसे भी अपने जाओ का जहाँ जो आवेदन देना जैसे भी स्वतंत्र हो, है नहीं करना चाहते, दैनिक वेतनभोगी में काम करना चाहते हैं। क्या कारण है आप लोग का काम नहीं करने का? जहाँ जो पहले चले आ रहे हैं शासकीय आदेश के अनुसार वही हम उनको पेमेंट प्रक्रिया मिलना चाहिए, लेकिन पूरे शासन पूरे प्रदेश में लागू करके ठेकेदारी, लेकिन हम लोग उस ठेका का विरोध करना चाहते हैं कि अगर एक बार ठेका हो जाता है तो हर चीज़ की समस्या और मौलिक अधिकारों का हनन हो जाएगा इससे। अच्छा चलो लेट हम दैनिक वेतन भोगी होने के पेमेंट बस खुल के बोला ना, सीधा बताओ ना भाई, क्या कारण से ठेकेदारी में काम नहीं करना चाहो? ठेकेदारी में हमन काम एक से भी करना नहीं चाहन। जब प्रशासन अपन तरफ से हमन ला पेमेंट करत है तो ओमा दिक्कत का है, ठेकेदार पीएफ काट के 7800 देना चाहत है, तो ठेकेदारी और प्रशासन मतलब हमन मन के सीनियरिटी खत्म करे बर ओह मतलब ठेकेदारी के अंदर में हमन ला भेजा चाहत है, जेन हमन ला मंजूर। ठेकेदार क्या बोला थे हमें? ठेकेदार बोला थे कि आप लोग काम नहीं करोगे तो मैं बाहर से लेबर ला के अपना काम करा लूँगा करके, वो शायद डगम भर के अपन आदमी ला है और काम चालू काम चालू हो गया है? अच्छा बोला जाओ ना, बोला जाओ सभी बोला महिला ले ले गार्डन में एक सुन भैया, ये जगह रोड हुआ थे अंदर में थोड़ा गार्डन में ले ले अच्छा बढ़िया कर पूरा महिला बुलाए में काम करे हम सरकार की तरफ रहना है। भी ज्यादा काटा थे, अच्छा बहुत घाटा है, सही टाइम में पेमेंट भी नहीं मिला है, और जैसे हमारा दिवाली बोनस वो कुछ नहीं मिला है। पेमेंट बढ़ते साल में वो भी नहीं मिले, हमारा काम मतलब पड़ा थे ठेकेदारी काम। अभी के महीना पेमेंट नहीं मिले आप? कहाँ बोला थे ओकर बारे में? काम चालू करो तो फिर देंगे, नहीं बोला तो ठेकेदारी में काम चालू करो ओकर बाद भी देंगे बोले? ठेकेदारी में काम ही नहीं करेंगे। अच्छा चलो और कुछ है और बताओ फिर बाद में सीधा आधा जला पूरा बिठा के रख देते और हमारे मन के पीठ पीछे ना पूरा वो चौकीदार और बाहर से ना लेबर नाम के काम कर रहा था। अच्छा हमारा है जो पूर्व मिलनों को मिल रहा था, जो फैसिलिटी मिल रहा था वो मिलना चाहिए। अच्छा जो रेट है और जो एरियास है, बोनस है, जो है इनको मिलना चाहिए। अगर शासन टेंडर करता है, ठेकेदारी करता है तो ठीक है, हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमारा जो बेनिफिट है, हमको जो रोजी मिल रहा था वो मिलना चाहिए, समय में होना चाहिए और मजदूरों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, वो हमको मिलना चाहिए बस। तो वो तो उसी चीज तो जान लो, बोल रहा हूँ ना कि क्या घाटा है अभी, आज क्या घाटा हो रहा है, चीज समझ तो लो। अरे नहीं देंगे बोल रहे हैं, ये इनका कहना है कि हम अपना अलग से रेट निर्धारण करेंगे, पीएफ नहीं देंगे। नहीं ऐसा ये देंगे, अभी तो बात किया मैं बोनस वगैरह बोनस है और जो बढ़ता है 6 महीने में उसके पेमेंट रही थी, जो पेमेंट मिल रहा था वो बराबर आपको वैसा ही मिलेगा, कार्य आप जैसा कर रहे थे वैसा ही आपका कार्य रहेगा। सब कुछ उनको समझाने के बाद भी एक सूत्री मांग पे अड़े हुए हैं कि हमें ठेकेदारी में नहीं किया। उनको ये भी बताया गया कि छत्तीसगढ़ में कोई एक तिल्दाफड़ नहीं, रायपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में ठेकेदारी प्रथा लागू है। कोई मार्कफेड भर में ही नहीं है, अन्य डिपार्टमेंटों में भी है, मार्कफेड में भी, अन्य जिलों में भी लागू है। आप कहीं भी पता कर सकते हैं, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है और निरंतर बिल्कुल अपनी बात पे अड़े हुए हैं। तो सरकार का कहीं ना कहीं तो धान का उठाव करवाना है, इसलिए हमें निर्देशित किया गया है कि आप अपने हिसाब से करवाएं, लाइए श्रमिक और काम चालू करिए, उस हिसाब से हम कार्य चालू करवा देंगे। तो अभी जो श्रमिक है वो कहाँ से लाए हुए हैं? यही लोकल है कि बाहर से? लोकल है, यहीं के हैं सब, कोई बाहर से नहीं है, सब यहीं लोकल है। अच्छा जी, काम आपका चालू हो चुका है? जी चलो ठीक है जी। दूर आप लोग से ठेकेदारी में काम करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं सर? हमने लगातार मजदूरों से बात किया है और वो उसका कोई रीज़न नहीं बता रहे हैं कि हम ठेकेदार के अंडर में क्यों काम नहीं कर पाए। हमने उनसे पूछा कि भाई ठेकेदार के अंडर में काम करने में दिक्कत क्या है। वो दिक्कत अगर आप मेरे को बताओगे
तो मैं ऊपर तक के आपकी बात को रखूँगा जी। और दूसरा चीज़, जो ठेका हुआ है उसमें किसी भी श्रमिक का कोई न वेतन घटने वाला है, न उसको मिल रही कोई सुविधा घटने वाली है, बल्कि एक सुविधा बढ़ रही है जो ESI है, बीमा चिकित्सा योजना, और वो सभी श्रमिकों के लिए फ़ायदेमंद है। और हमने लगातार इनको समझाने का प्रयास किया है। अब ये अपना आपस में चर्चा कर रहे हैं और अपने निर्णय से बताएंगे। जहाँ तक प्रश्न है धान संग्रहण केंद्र तिल्दा, शासन के निर्देश हैं, धान को सुरक्षित रखा जाना है और उसको निराकरण करना है। तिल्दा में किसी भी स्थिति में काम न रोका जाए जी। और काम मेरा शुरू हो गया है। ठीक। थाना खरोरा के पास अपराधी गिरफ्तार। अपराधी का नाम राजू सोनी, पिता का नाम अवतार सोनी, उम्र 47 वर्ष, जिसके पास से 1 किलो 300 ग्राम गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत 12,000 रुपये। अपराधी पुलिस के हाथे चढ़ा।